देखिए, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ रहे थे, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डे मोवर्स थ्योरम। डे मोवर्स थ्योरम क्या होती है, उस डे मोवर्स थ्योरम को क्वेश्चंस को करने में कैसे काम में लिया जाता है, ये हमने कुछ पिछले लेक्चर में किए। आज अपन देखेंगे कि डे मोवर्स थ्योरम को एप्लीकेशन, डे मोवर्स थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ डे मोवर्स, इसके प्रयोग। तो देखिए, अब ये डे मोवर्स थ्योरम जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालने में काम में ली जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालने, तो देखिए जेड अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूट्स से मतलब आप समझते हैं, रूट से मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका 1/nth रूट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखिए कि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए, ठीक है, कि पावर 1/n, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, r की पावर 1/n बाहर आ जाएगा, और ये जो कॉस थीटा है इसकी जगह लिख दीजिए cos 2m पाई प्लस थीटा, ठीक है। क्योंकि कॉस ऐसे ही साइन की जगह लिख दी, क्योंकि साइन और कॉस जो थीटा है उनकी एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि जो कॉस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर कॉस 4 पाई प्लस थीटा, ये सब बराबर होते हैं। देखो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस पे चेंज नहीं होता है, कॉस ही रहेगा। ऐसे ही कॉस 4 पाई प्लस थीटा निकालोगे वो भी कॉस थीटा के बराबर है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, साइन और कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। साइन थीटा साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन 4 पाई प्लस थीटा बराबर साइन 6 पाई प्लस थीटा। तो इसको जनरली हम क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा इज कॉस 2m पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई का सम मल्टीपल होना चाहिए यहाँ, इसलिए यहाँ 2 आ जाता है। तो पाई का सम मल्टीपल है वो यहाँ हम रिप्लेस कर दें, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2m पाई प्लस थीटा। इस तरह से साइन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस क्या है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। 2 पाई के बाद अपने उसी स्थिति में आ जाते हैं, 2 पाई घूमने के बाद, ठीक है, 2 पाई घूमने के बाद। तो ये पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं, साइन थीटा और कॉस। अब ये पावर 1/n, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2m पाई प्लस माइनस थीटा अपॉन n, ये 1/n से हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये जो हम जानते हैं कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी संख्या तो उसकी 2 वैल्यूज आती हैं। क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी 3 वैल्यूज आएंगी, तो nth रूट निकालेंगे तो उसकी n वैल्यूज आएंगी। तो वो n वैल्यूज एक्चुअली में हमको यहाँ निकालनी है, ठीक है। इस z का हमको क्या निकालना है, nth रूट निकालना है, तो n वैल्यूज निकालनी है। तो वो n वैल्यूज हमको कहाँ से मिलेंगे, हम यहाँ m को वैल्यू देंगे 0 से लेकर के n-1, तो ये संख्या में n हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 n-1 तक, ठीक है। और 0 रखेंगे एक रूट मिलेगा, फिर 1 रखेंगे दूसरा रूट मिलेगा, 2 रखेंगे तीसरा रूट मिलेगा। ऐसे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के n रूट निकाल सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसे। अब देखो, जैसे 1 के स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, तो 1 के स्क्वायर रूट से मतलब यही है आपका √1। तो अभी अभी मैंने बोला कि किसी भी नंबर का तो nth रूट निकाला तो n वैल्यूज होनी चाहिए, तो स्क्वायर रूट निकाला तो 2 वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन हम जनरली क्या √1 को 1 ही लिखते हैं, लेकिन वास्तव में √1 की 2 वैल्यूज होती हैं, +-1। क्यों, क्योंकि 1 जो है +1 का भी होल स्क्वायर और -1 का भी होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिए कि √1 सिर्फ 1 के बराबर नहीं होता, बल्कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होती हैं, +1 और माइनस, ठीक है। क्या लिखा, √1, 1 की पावर हाफ, तो इसकी इतनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे 4 की पावर हाफ,
तो 4 की पावर हाफ यानी कि √4। √4 को जनरली आप 2 ही बोलते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, लेकिन 2 नहीं होता है। +2 और -2 2 होते हैं। +-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसको, इसलिए +2 और -2। ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ 1/3 निकालें तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जब हम निकालें तो 1/3 का मतलब 3 वैल्यू निकालनी। तो 1 की पावर 1/3 निकालें अगर, किसके? 1 का क्यूब रूट निकालें, 3 वैल्यूज आएगी। ठीक है। 1 का 1/4 निकालें, 4th रूट निकालें, तो वो 4 वैल्यूज आएंगी। तो ये जितनी यहाँ संख्या होती है उतनी वैल्यूज आती है, और उसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब ये जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, जेड एक वास्तविक नंबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है एक वास्तविक संख्या है। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले हम यूनिटी का 1 का स्क्वायर रूट तो मैंने आपको बता दिया 2 होते हैं, +1 -1। अब हम बात करते हैं इसके क्यूब रूट की। क्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको बोलते हैं, यूनिटी के क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। ठीक है। अभी भी मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी ये तो बताया ही, 1 की पावर 1/2। ये क्या होता है? +-1। 2 वैल्यूज हैं, ध्यान रखिए 2 वैल्यूज हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे तो उसकी 3 आएगी, और 4th रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे 4 वैल्यूज आएगी। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डेमोस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जिसका भी हमको nth रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, 4th रूट निकालना है, उसको पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो किसका निकालना है हमको? 1 का निकालना। तो 1 को क्या किया? पोलर फॉर्म में चेंज किया। यूनिटी के क्यूब रूट निकालने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ डेमोस थ्योरम को काम में लेकर के इस क्यूब रूट को निकालना सीख रहे हैं। ठीक है। तो जिसका भी क्यूब रूट निकालना है उसको पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। हम पहले चेंज कर चुके हैं 1 की पोलर फॉर्म। आप थोड़ा सा पीछे देखिए और जाइए। 1 की पोलर फॉर्म होती है cos 0 + आयोटा sin 0। ठीक है। तो इस 1 को पोलर फॉर्म में चेंज किया 1/3। इसके बाद दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि जो ये थीटा है, जो एम्पलीट्यूड आया इस पोलर फॉर्म का, इसमें 2m जोड़ दीजिए। तो इसमें 2m जोड़ दिया, 2m + 0/3। ठीक है। 3 तो यहाँ से आया, फिर 2m + 0/3। ठीक है। ये 2m + थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा 0 है बाय द वे, तो ये 0 आ गया। जहाँ m क्या वैल्यूज ले सकता है, क्योंकि ये 3 रूट हमें निकालने, तो m की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होनी है, ये ध्यान रखिए। तो 0, 1 और 2 खाली 3 वैल्यूज डालने हैं आप। तो आपने डाला m, जहाँ ये हमारे आ गए 2m π/3 आयोटा साइन 2m π/3। अब मैंने m = 0 डाला, m = 0 डाला तो एक ये हो जाएगा cos 0 आयोटा साइन 0 1। ठीक है। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला तो एक तो आया ही, एक ऐसे क्यूब रूट निकालेंगे तो एक रूट तो एक आएगा ही आएगा, बाकी के 2 और कौन से आएंगे वो हमें देखिए। तो एक तो ये आना ही था, वो हमारा आ गया। अब बाकी और देखिए, m = 1 रखा तो 1 की पावर 1/3, m = 1 रखा ऊपर इसमें, तो कितना आ जाएगा? 2π/3 आयोटा साइन 2π/3। अब हमें इसको 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। जितना भी ये कोण है 2π/3 मतलब π/3 से 120 हो गया ये। अब इसको कैसे भी कैलकुलेट कर लो आप। मैंने इसको ऐसे किए कैलकुलेट किया, 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मैंने इसको लिख लिया π - π/3। यहाँ भी इसको लिख लिया π - π/3। तो फॉर्मूला लगा दिया cos π - थीटा का माइनस cos थीटा, और ये साइन π - थीटा का साइन π/3। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होगा। अब cos π/3 की वैल्यू रख दी, -1/2 आ गई है, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ साइन की रख दी, √3/2 आ गया।
तो दूसरी वैल्यू हमारी, दूसरा जो यूनिटी का क्यूब रूट हो गया वो हो गया -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। अब आप अगला m डालिए, m बराबर 2। तो 2m π/3 था, m बराबर 2 डालो तो 4π/3 आयोटा साइन 4π/3। ठीक है, 4π को मैंने लिखा है, आप कैसे भी इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लीजिए, वैल्यूज निकाल लीजिए। मैंने इसको क्या किया है, पाई प्लस π/3 लिख दिया, साइन पाई प्लस π/3। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट है, चेंज तो होगा नहीं, पाई है क्योंकि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा और साइन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, -1/2 -1√3/2 आयोटा। तो 3 मूल आ गए हमारे पास, एक तो आया 1, ठीक है, दूसरा आया -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और तीसरा आया -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो ये यूनिटी के क्यूब रूट्स, ठीक है। यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं इनको जनरली हम एक 1, इसको अगर हम ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको अगर आप ओमेगा मानोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए आपने देखा होगा अक्सर कि ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं इनको 1 ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इन तीनों का जो जोड़ है वो 0 होता है, आप जोड़ के देख लीजिए, ये तीनों को जोड़िए, ये कट जाएगा, -1/2 -1 और ये +1 0 हो जाएगा। तो ये 3 जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं इनको अगर हम 1 ओमेगा स्क्वायर से व्यक्त करें तो ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि तीनों का सम यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1, यानी कि एक ओमेगा स्क्वायर, दोनों को आप गुणा करोगे या ओमेगा क्यूब निकालोगे कैसे भी, तो वो जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा क्यूब हो जाएगा और वो 1 के बराबर आएगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने में हमने डेमाउस इसको काम में लिया, डेमाउस थ्योरम को। ऐसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखिए, ये कहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x7 इज 2⁻7, ठीक है। तो x7 मीन्स 2⁻7 मीन्स 120, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 120⁻1/7, यानी कि 2⁻7 1/7, ठीक है। तो 2⁻7 में से 2 रह जाएगा हमारा और इंटू 1 की पावर, अब इसकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 2⁻1/7 या 120⁻1/7, इसकी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, इसकी 7 वैल्यूज होनी चाहिए, ये 7th रूट है, ठीक है। लेकिन ये 2 तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया और 1/1/7 यहाँ छोड़ दिया। अब हम इसको बिल्कुल 1 के 1/7 निकाल रहे हैं, 7th रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे अब ये भी किया हमने, इसको लिखेंगे cos 0 आयोटा साइन 0, फिर 2m π जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। ये इसमें आप m बराबर 0 1 2 3 4 डाल दीजिए, आपको सारे रूट्स मिल जाएंगे। एक देखिए x4 + 1 बराबर 0, इसको हल कीजिए। तो x4 + 1 बराबर 0, इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, x बराबर क्या रहेगा, -1⁻1/4, ठीक है। अब -1 को हमने पोलर फॉर्म में चेंज करा, ये इधर चेंज करा हुआ है, -1 को पोलर फॉर्म में हमने पहले भी किया हुआ है इसको। तो cos π आयोटा साइन π की पावर 1/4, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, 2m π जोड़ना है,
2m पाई जोड़ दिया, फिर पाई 4 करना है, पाई 4 कर दिया। और क्योंकि ये हम 1/4 निकालना है, कितनी वैल्यू आनी चाहिए 4। कैसे आएगी, 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 1 2 3। ठीक है, ये वैल्यूज रखते जाइए। m बराबर 0 डाला तो क्या रहेगा, cos π/4 आयोटा साइन π/4, उसने हमें ये दे दिया। m बराबर 1 डाला तो cos 2m पाई प्लस π/4 है ना, m बराबर 1 डाला तो 2 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई किया 3 π/4, ये 3 π/4 की वैल्यू रख दी। ठीक है, इसके बाद cos 4 π/4, इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू रख दी। फिर cos 6 π/4, इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू रख दी। तो ये देखिए हमारे पास ये 4 रूट्स आ गए, इनको हमने सिंप्लीफाई करके रख दिया। तो प्लस 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2, ऐसे ही है। तो ये 4 हमारी वैल्यूज आ गई। तो ये क्या है, x4 + 1 बराबर 0 का सोल्यूशन से मतलब है -1 की पावर 1/4 या -1 का 4th रूट ऑफ यूनिटी, -1 का निकालना 4th। और क्वेश्चन देखते हैं अगले लेक्चर में।